वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8 शिष्यवृत्ति परीक्षा पेपर क्रमांक 1 प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का यानी 50 अंकों का यह पेपर। क्रियात्मक व्याकरण उपघटक 3.7.2 3.7 विकारी शब्दों के 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सर्वनाम। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम एवं उसके भेद कौन कौन से होते हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में हम सर्वनाम और उनके भेदों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हल करने से पहले एक बार पुनरावर्तन। संज्ञा की पुनरावृत्ति या बार बार उपयोग से सर्वनाम। कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों को हम देखेंगे। सर्वनाम सर्वनाम के कई प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद: उत्तम पुरुषवाचक, मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमारे आदि। मध्यम पुरुषवाचक तू, तुम, तेरा, आप, आपका, तुम्हारा, तुम्हें आदि। अन्य पुरुषवाचक में उसे, वह, वे, उसको, उसका, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। उसी तरह अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कब, कहां आदि। संबंधवाचक जो, सो, जैसा, तैसा, जिसकी, उसकी आदि। निजवाचक खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप आदि। आदि का मतलब होता है
ऐसे और बहुत सारे, नहीं तो आपको लगेगा आदि भी कोई सर्वनामवाचक शब्द है, तो आदि मतलब इसके जैसे और ही। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। सचिन क्रिकेट खेलता है डैश 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 रिक्त स्थान लिटिल मास्टर कहते हैं। अब हमें 4 पर्याय दिए गए हैं, उन 4 पर्यायों में से हमें उचित सर्वनाम वाले शब्द यहां चुनना है। तुम्हें, आपको, उसे, तुझे। अब कौन सा सही पर्याय होगा? सचिन क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर हम जब सचिन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? उसे। सही उत्तर क्या हुआ? पर्याय क्रमांक 3, उसे। उसे जो है पर्याय क्रमांक 3। यस, बिल्कुल सही है। सचिन अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हम स्वयं अपने बारे में बात करते हैं तो उत्तम पुरुष, जिससे बात करते हैं वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करते हैं वो अन्य पुरुष। तो सचिन यहां पर अन्य पुरुष है, इसलिए यहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उसे का प्रयोग होगा। प्रश्न क्रमांक 2, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार पहचानो। यानी इस वाक्य में जिस शब्द को रेखांकित किया गया है, जिस शब्द को शब्द के नीचे रेखा खींची गई है, वह रेखांकित शब्द है। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार पहचानो, यानी जो यह शब्द कौन सा सर्वनाम है यह हमें पहचानना है। 4 सर्वनाम है: निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 4 पर्याय हमें दिए गए हैं। इन 4 पर्यायों में से हमें उचित पर्याय पहचानना है, जो करेगा सो भरेगा। तो बच्चों यदि आप ध्यान देंगे तो यहां पर जो और सो, इसमें एक संबंध दिखाया जा रहा है, यानी जो जैसा काम करेगा वो वैसा फल पाएगा। तो जो और सो इसमें संबंध है, तो कौन सा सर्वनाम होगा? यस, आपने विचार किया, बिल्कुल सही, संबंधवाचक सर्वनाम होगा ये। जो सर्वनाम सो सर्वनाम से संबंध बता रहा है, इसलिए यस, बिल्कुल सही, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक 3, कोई रो रहा है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार पहचानो। अब इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? कोई। हमारे सामने 4 पर्याय दिए गए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें इन 4 पर्यायों में से पहचानना है कि कोई जो शब्द है यह कौन सा सर्वनाम है। अब आप विचार करो, कोई रो रहा है, तो क्या हमें इससे फिक्स निश्चित मालूम पड़ता है कि कौन रो रहा है? यानी कोई है, कोई अनिश्चित है। ये कोई रो रहा है ये पक्का है, लेकिन कौन है, कहां रो रहा है, क्यों रो रहा है, वो व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये अनिश्चयवाचक है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में रोने वाले की निश्चित जानकारी नहीं मिलती। कोई रो रहा है, निश्चित हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है,
इसलिए कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक 4, यह लड़का होशियार है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार पहचानो। रेखांकित शब्द कौन सा है? वेरी गुड, यह के नीचे यहाँ पे रेखा खींची हुई है, छोटी सी एक रेख खींची हुई है। रेख अंकित, रेखांकित मतलब होता है रेख अंकित। जिस शब्द के नीचे रेख अंकित की गई है, यह छोटी सी रेख खींची गई है, तो यह शब्द के नीचे रेख खींची गई है, तो इसका हमें प्रकार पहचानना है। फिर से हमारे सामने 4 पर्याय दिए गए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम। अब इन चारों में से हमें उचित पर्याय पहचान कर इन जो उचित वृत्त है उनको भरना है। यह लड़का होशियार है, कौन सा लड़का? यह एकदम निश्चित हमें बता रहा है। कुछ बच्चे क्लास में बैठे हैं तो हमें निश्चित मालूम पड़ रहा है कि यह, इन सभी में से यह लड़का, तो यह जो है हमें क्या बता रहा है? निश्चित एक सूचना दे रहा है। तो उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। पर्याय क्रमांक 3 यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, हमें निश्चित जानकारी मिल रही है। और दूसरी बात है कि यह जो शब्द है, यह दूर या नजदीक की वस्तु दिखाने के लिए भी इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यह मतलब नजदीक है ना, जिसको हम उंगली से दिखा सकते हैं यह चीज, और वह दूर से, देखो वह जा रहा है, वह किताब जो वहां रखी है, तो वह दूर या नजदीक दिखाने के लिए भी इस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक 5, उसने स्वयं से हुई गलती को स्वीकार कर लिया। अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार पहचानो। अधोरेखित, जिसके नीचे रेखा खींची गई है, यानी स्वयं से। अब हमारे सामने 4 पर्याय यहां दिए गए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमें सही पर्याय पहचानना है और उसी पर्याय क्रमांक के वृत्त को रंगना है, भरना है। ठीक है, तो उसने स्वयं से हुई गलती को स्वीकार कर लिया। स्वयं से मतलब उसने अपने लिए, अपने आप से जो गलती हुई है, खुद के बारे में। तो यहां पर जब हम खुद के बारे में, अपने बारे में बात करते हैं, तब कौन सा सर्वनाम होता है? बिल्कुल सोचो। तब होता है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं स्वयं के लिए हम बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम पर्याय क्रमांक 2। स्वयं सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए हुआ है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से सर्वनाम के भेद पहचानो। 2 अचूक पर्याय चुनने हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कक्षा 8वीं में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि उसमें 2 पर्याय जो होते हैं वो सही उत्तर होते हैं। तो लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी ऐसा उत्तर होगा वहां सूचना दी जाती है, जैसे यहां दी गई है 2 अचूक पर्याय। मतलब इस प्रश्न के जो उत्तर होंगे उसमें हमें 2 सही उत्तर मिलेंगे। अब यहां पर 4 सर्वनाम के भेद दिए हुए हैं: पुरुषवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और संबंधवाचक। इसमें 2 जो है वो सर्वनाम के भेद हैं, तो हमें वो सही सही सर्वनाम के भेद पहचानने हैं। आप भी दिमाग पर जोर डालिए। इन 4 पर्यायों में से 2 सही उत्तर हैं, हमें 2 सही उत्तर चुनने हैं। ध्यान दीजिए।
पुरुषवाचक सर्वनाम तो हमने पढ़ा, भाववाचक सर्वनाम पढ़ा क्या हमने? नहीं, भाववाचक संज्ञा होती है। याद आया? हमने संज्ञा के भेद के बारे में जब पढ़ा था तो हमने उस पर ये चर्चा की थी उस समय। तो भाववाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक भी संज्ञा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हमें इसमें दो सही उत्तर कौन से मिले? एक तो संबंधवाचक और दूसरा पुरुषवाचक, यानी पर्याय क्रमांक 1 और पर्याय क्रमांक 4। ये हमें सही उत्तर मिले हैं, पर्याय क्रमांक 1 और पर्याय क्रमांक 4। तो जहां पर भी दो उत्तर सही होंगे, दो उत्तर ढूंढने होंगे, वहां इस तरह की सूचना दी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं। आप अंदर मुझसे आकर मिलिए, वे बहुत होशियार हैं, वह स्वयं आकर मुझसे मिला, हम अंदर जाकर मिले। 4 वाक्य है और हमें पहचानना कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सही पर्याय हम पहचानेंगे और उसी पर्याय क्रमांक के वृत्त को रंग भरेंगे। अब 3 वाक्य में से सही पहचानना है। और कौन सा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं। याद रखो, हम जब अपने बारे में बात करते हैं तो उत्तम पुरुष, जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। तो अब ये आपको याद रखना है। तो हम मध्यम पुरुष पहचानना है, मतलब जिससे बात कर रहे हैं। हम किसी से व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो जिससे हम बात कर रहे हैं वो होगा मध्यम पुरुष। तो यहां पर पहचानो कौन सा होगा? यस, पर्याय क्रमांक 1, आप अंदर मुझसे आकर मिलिए। ठीक है, हम जिससे बात कर रहे हैं उससे हमने कहा कि आप अंदर आइए और मुझसे मिलिए। तो यहां पर आप अंदर मुझसे आकर मिलिए, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहां पर हुआ है। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। आप अंदर आकर मुझसे मिलिए। प्रश्न क्रमांक 8, यह मेरा विद्यालय है, अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार पहचानो। अधोरेखित मतलब इसमें यह जो शब्द है यह अधोरेखित है। यह शब्द कौन सा सर्वनाम है यह हमें पहचानना है। हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। इन 4 पर्यायों में से हमें उचित पर्याय पहचानना है। वह पर्याय जिस क्रमांक पर होगा उसी क्रमांक का वृत्त हमें भरना है। यह मेरा विद्यालय है। सोचिए, यह क्या है? यह निश्चित हमें बता रहा है कि यही मेरा विद्यालय है। तो यह कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा विद्यालय है, यहां पे हमें निश्चित जानकारी मिल रही है, पक्की जानकारी मिल रही है। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यस, बिल्कुल सही जवाब है ये। प्रश्न क्रमांक 9, वह आज गांव जाएगा, रेखांकित शब्द के सर्वनाम का प्रकार पहचानो। फिर से हमारे सामने 4 विकल्प हैं:
अनिश्चयवाचक, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको ध्यान में आ गया? वह आज गांव जाएगा। हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा यहां पर जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं? तो अन्य पुरुषवाचक, पर्याय क्रमांक 4। तो हम पर्याय क्रमांक 4 का जो वृत्त है इसे भर देंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न क्रमांक 10, जो बोओगे सो काटोगे, रेखांकित शब्द के सर्वनाम का प्रकार पहचानो। अब रेखांकित शब्द कौन सा है इसमें? जो के नीचे रेखांकित है, तो ये रेखांकित शब्द है। जो बोओगे सो काटोगे, इसके भी हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंध बोधक सर्वनाम। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है हमें, और जिस क्रमांक का विकल्प हम चुनेंगे उसी क्रमांक के वृत्त को हम भरेंगे। जो बोओगे सो काटोगे। अब हम ध्यान से देखेंगे तो जो और सो, जैसा वैसा, जैसा तैसा, जिसकी उसकी, है ना। ये कैसा, ये क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है। जो बोओगे, तो जो और सो ये संबंध दिखा रहे हैं। तो ये कौन सा सर्वनाम का प्रकार हुआ? यस, पर्याय क्रमांक 4, संबंध बोधक सर्वनाम। बिल्कुल सही जवाब है हमारा संबंध बोधक सर्वनाम। प्रश्न क्रमांक 11, अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार पहचानो। यहां पर नीचे एक वाक्य दिया है, आपको क्या चाहिए। इसमें क्या शब्द जो है यह अधोरेखित है। तो हमें पहचानना है कि क्या कौन सा सर्वनाम है। फिर से हमारे सामने 4 विकल्प हैं। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंध बोधक सर्वनाम। बच्चों विचार करो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब जो विकल्प हम सोचेंगे उसी विकल्प क्रमांक का वृत्त हम भरेंगे। यस, बहुत आसान। आपको क्या चाहिए? क्या, इस शब्द से हमें क्या मालूम पड़ता है? प्रश्न मालूम पड़ता है, और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी बना हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, आपको क्या चाहिए। तो क्या जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो पर्याय क्रमांक 3, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है ये हमारा। क्या, कब, कैसे, कौन, कहां, क्यों, ये सब कौन से शब्द हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम और उनके भेद, इनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण और उनके प्रकार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आहा, कितना सुंदर दृश्य। और हमारे एक साथी भी आ गए हैं। टन 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 घंटी बजा के क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।